ओके, एल्कोहल फिनाइल ईथर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद द कंसनट्रेटेड H2SO4 द इनिशियल स्टेप इज। ओके, तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है अगर हम वो देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मान लीजिए हम इथेनॉल ले लिए, इथेनॉल का हमने डिहाइड्रेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, नॉर्मली एल्कीन बन जाएगी। लेकिन इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो देखना है, उसमें 3 स्टेप होता है, मैकेनिज्म में 3 स्टेप में कंप्लीट होता है ये रिएक्शन जो होती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जिसमें अगर स्टेप 1 में क्या होता है मैकेनिज्म में अगर हम देखेंगे स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। और थर्ड स्टेप एंड फाइनल स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। जैसे अल्कोहल रहेगा वैसे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्टेप पूछ रखा है, लेकिन तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें जो इनिशियल स्टेप होता है वो पहले में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है, यानी कि ये ऑप्शन दिख रहा है किसमें, डी में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, ये इनिशियल स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन और थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो पहले का कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड इजीली। वही डिहाइड्रेशन का ही है क्वेश्चन। अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर देखेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट होता है, देन 2 डिग्री एल्कोहल का और देन 1 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई एल्कोहल ले लिया, उसका डिहाइड्रेशन करवाना तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, वो अलग चीज़ होगी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं एजेंट के रूप में, कंसनट्रेटेड H3PO4 यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में ये सब यूज कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन एजेंट से नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा वेरी फास्ट, किस एल्कोहल का वेरी फास्ट डिहाइड्रेशन होगा या वेरी इजीली डिहाइड्रेशन होगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल का होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखना कि चारों में से कौन सा एल्कोहल जो है 3 डिग्री एल्कोहल है। तो पहला वाला ऑप्शन ही 3 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में जो एल्कोहल है वो 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसे, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। और जबकि C और D ऑप्शन में जो है 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। बचा A और B जो 2 डिग्री है ये भी नहीं हो सकता, 3 डिग्री एल्कोहल है, यानी कि दूसरे का A जो है वेरी इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा, दूसरे का A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 into ऑल इंटू पेंट 3 इन है, IN नहीं EN होगा, पेंट 3 into ऑन। तो पहले 5 कार्बन की पेंट बना देते हैं, देन 3 इन बोला है, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और 2 ऑल है ना, तो सेकंड पे OH हो जाएगा। पेंट 3 to ऑल को हमको कन्वर्ट करना है पेंट 3 to ऑन में, इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक खास बात ये है, एक ऐसा एल्कोहल है सेकेंडरी एल्कोहल है, डबल बॉन्डेड, इसमें डबल बॉन्ड है। सेकेंडरी एल्कोहल ऐसा सेकेंडरी एल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड भी है। तो सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज होता है बाय द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग जिसे एल्कलाइन क्या होता है, केमोनोफोर जो होता है, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्कोहल को कार्बोलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, डायरेक्ट। जबकि माइल्ड में जैसे CrO3, PCC, कॉपर 573 केल्विन, ये सब क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं। ये एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और अगर टर्सरी एल्कोहल है तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब माइल्ड होते हैं, लेकिन उसमें से जो CrO3, PCC और कॉपर 573 केल्विन है, उसमें से जो PCC होता है
वो स्पेसिफिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्पेसिफिक इसलिए होता है, इससे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, बट ये डबल बॉन्ड को प्रभावित नहीं करता है। ये पीसीसी की खास बात है। इसमें देखो डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो चला जाएगा वो पीसीसी चला जाएगा, यानी कि पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट हो जाएगा, यानी तीसरे का ए सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने हैं एनसीईआरटी में लिख दे रहे हैं। ठीक है। कोई भी अल्कोहल होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तो उसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, एक तो माइल्ड और एक तो स्ट्रांग। स्ट्रांग के लिए KMnO4 और K2Cr2O7 यूज किया जाता है। K2Cr2O7 ये क्या करेगा, अल्कोहल को सीधे, जितने कार्बन का अल्कोहल रहेगा ये सीधे उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम माइल्ड का यूज करें, जैसे CrO3, PCC, पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट या कॉपर 573 केल्विन, ये सब क्या होते हैं, ये सब माइल्ड होते हैं। जैसा अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में जाएगा, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में चला जाएगा। जैसा अल्कोहल रहेगा वैसे ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है। और टर्शियरी अल्कोहल है तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। लेकिन आंसर इसका, चूँकि डबल बॉन्ड प्रभावित नहीं हो रहा है तो पीसीसी होगा। सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन में जा रहा है, तीसरे का ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, पैराक्रिस्टल। पैराक्रिस्टल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम टू गिव द कंपाउंड A which adds hydrogen cyanide to form the compound B. Later on acidic hydrolysis give the chiral carboxylic acid structure of the carboxylic acid. ओके, पहले पैराक्रिस्टल बनाते हैं। पैराक्रिस्टल ये हो जाएगा, ठीक है, पैराक्रिस्टल हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमको, क्लोरोफॉर्म से, और वो भी किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, मतलब कोई बेस ले लेंगे, सॉरी बेस एल्कलाइन मीडियम में, कोई बेस ले लेंगे तो एल्कलाइन मीडियम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई क्या, रीमोटिमर रिएक्शन हो गई। रीमोटिमर रिएक्शन में क्या होता है, OH के आर्थो पोजीशन, जो मतलब आर्थो पोजीशन पे आके एल्डिहाइड लग जाता है, मतलब CHO लग जाता है। ठीक है। जो फिनाल होता है, फिनाल जब फिनाल का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, एल्कलाइन मीडियम करवाते हैं, तो एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप आर्थो पोजीशन पे, जिनके आर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है, लेकिन OH के आर्थो पे, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा CHO ग्रुप। ये फिनाल है, OH है, इसके बगल में CHO लग जाएगा। ठीक है। और जैसे कि तैसे रहेगा। अब उसके आगे बोला है इसमें HCN ऐड करेंगे। जब इसमें हम HCN ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है। कैसे बनाएं, जगह नहीं है, इसको हटाते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं। पहले हो गया अपना पैराक्रिस्टल, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किससे, क्लोरोफॉर्म से इन एल्कलाइन मीडियम में, तो ये रीमोटिमर रिएक्शन हो गया, मतलब कि आर्थो पे आके क्या लग जाएगा, आर्थो पे आके CHO लग जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन अगर हम HCN से करवाएंगे तो बनेगा क्या, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये हो गया साइनोहाइड्रिन। फिर इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, आगे दिया है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। तो यही फाइनली बनेगा। ठीक है। और ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर OH के आर्थो पे। ठीक है, ये आर्थो पे CHOH लगा हुआ है, तो C हो जाएगा, यानी कि फोर्थ का C करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, HBr रिएक्ट विद द CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे HBr के, इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाएंगे तो ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CHBrO यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, यानी कि पाँचवें का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा है, एमंग द फॉलोइंग द वन दैट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट अपॉन रिएक्शन विथ आयोडीन एंड NaOH, यानी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेशन जब हम पढ़ेंगे तो टॉलन रिएजेंट, फेलिंग और ये हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन में होता है, कौन से कंपाउंड है जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे? मिथाइल कीटोन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप वाले कंपाउंड, और 2 ऑल वाले यानी CH3 CHOH वाले जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें ये वाला ग्रुप हो मिथाइल कीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड हो या CH3 CHOH ग्रुप लगा हो तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब देखते हैं ऑप्शन में CH3 CH3 नहीं, ये नहीं देगा। ठीक है, न इसमें CH3 C डबल बॉन्डो ग्रुप है, न ही CH3 CHOH ग्रुप है। इसमें CH3 CHOH ग्रुप है यानी कि छठे का B देगा। बाकी C वाले में न ही CH3 CHOH ग्रुप है, न ही CH3 C डबल बॉन्डो ग्रुप है, ये भी नहीं देगा, वैसे A भी नहीं देगा। तो छठे का B देगा। बाकी अगर फेलिंग की बात कर देते हैं, फेलिंग कौन सा देगा? फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग देता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट फेलिंग टेस्ट देगा और कीटोन तो वैसे भी नहीं देगा। ठीक है, फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। ओके, तो फिलहाल फेलिंग की बात थी नहीं, यहाँ थी आयोडोफॉर्म की बात। आयोडोफॉर्म जो है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है सिर्फ मिथाइल कीटोन ये वाला ग्रुप और 2 ऑल यानी CH3 CHOH ये वाला ग्रुप टेस्ट देते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो छठे का B सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 पूछ रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव ए ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑन ट्रीटमेंट विद द ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ये तो पता होगा कि अगर फिनाल का हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देंगे, फिनाल का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ये बनता है, बट यहाँ पे फिनाल नहीं है, फिनाल के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि CH3 ग्रुप अगर हम ये वाला लेंगे तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो C वाला ऑप्शन 7वें का C करेक्ट हो जाएगा। यही जो है, इसी का अगर हम रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो ये ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव दे देगा। ठीक है, तो 7वें का C हो जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर नॉर्मली जो NCERT में फिनाल अगर होता, फिनाल के रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर का हो गया कि इसके फिनाल के 3 पोजीशन पे ब्रोमीन जाके लग जाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनाल बन जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन CH2 से करवाते तो एक बार आर्थो ब्रोमोफिनाल बनता, एक बार पैरा ब्रोमोफिनाल बनता, आर्थो ब्रोमोफिनाल फिर एक बार पैरा ब्रोमोफिनाल, और मेजर तो पता ही है, मेजर पैरा होता है तो वाला मेजर बनता। फिलहाल चलो ठीक है, ये क्वेश्चन 7वें का C सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बजे का ये फिनाल है, फिनाल का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में और ये बना रहा है। ठीक है, पता है सबको, रेमर रिएक्शन है। ठीक है, रेमर रिएक्शन है, बनेगा क्या? सैलिसल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो कार्बोकेटायन बनता है वो कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें सबको पता होगा डाइक्लोरोकार्बिन होता है। डाइक्लोरोकार्बिन में CCl2 होता है। ठीक है, तो 8वें का D होगा। एनेमिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिल बोल रहा है, रेमर रिएक्शन है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन कंपाउंड D, हमको D को फाइंड आउट करना है, D क्या होगा। ओके, तो इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? पहले फास्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? आयोडीन जो है वो एल्कोहल को हटा के आयोडो इथेनॉल बन जाएगा, यानी कि 2 कार्बन का बन जाएगा ये हेलो एल्केन। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम ईथर के वजह से अगर रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम ईथर अगर है तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आगे से लग जाएगा और ये बन जाएगा CCMgI। अब ये हो गया गिग्नाट,
ग्रिनार्ड एजेंट की तरह काम करने लगेगा। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? फार्मेल्डिहाइड से। फार्मेल्डिहाइड है ना, हाँ फार्मेल्डिहाइड है, ठीक है, SCHO, ठीक है। अब फार्मेल्डिहाइड मैग्नीशियम पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा साफ बनाते हैं। पहले यहाँ तक ए तो क्या था? ए तो आयोडीन था, मतलब हेलो एल्केन था। फिर मैग्नीशियम इसे रिएक्शन करवाएंगे, बी बनेगा ग्रिग्नार्ड, CCMgI, फिर इसका फार्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे। अब यही समझना है हमको, CCMgI का मतलब ग्रिग्नार्ड का अगर हम फार्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, इधर इस पे माइनस इस पे प्लस। कुछ नहीं करना है, ये दोनों कार्बन उठा के इससे अटैच कर देना, यानी कि और इस जो डबल बॉन्ड है इसको क्या कर देना? सिंगल बॉन्ड करके इसमें ऐसे लगा देना है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा क्या? C फिर ये वाला CH2 था, इसको CH2 रहने दें, यहाँ पे OH हो जाएगा, यानी हो जाएगा CH3 CH2 OH, यानी कि प्रोपेनॉल बन जाएगा। 9वें का प्रोपेनॉल, यानी कि N प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। 9वें का DC हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा कैसे हुआ है, ठीक है। तो D जो हो जाएगा N प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। फाइनली हाइड्रोलिसिस भी करवानी थी ना, तो ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आपको ये पता है कि एल्कोहल का फास्फोरस आयोडीन से करवाएंगे तो क्या बनेगा? हेलो एल्केन बन जाएगा, जितने कार्बनिक एल्कोहल है। फिर उसका Mg ईथर से करवाएंगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। बस ग्रिग्नार्ड का अगर हम फार्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो पता ही होगा, ग्रिग्नार्ड का फार्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो 9वें का DC हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड आया तो थोड़ा ग्रिग्नार्ड की बात कर लेते हैं। अगर फार्मेल्डिहाइड के साथ, फार्मेल्डिहाइड का किस था ही, फार्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल, जो कि इक्वेशन ही था। और अगर एल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड ने कोई एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड से करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो वो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। और अगर कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करवाते हैं विथ हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? टर्सरी एल्कोहल बनेगा, टर्सरी एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का याद होना चाहिए कि अगर फार्मेल्डिहाइड हो तो 1 डिग्री एल्कोहल, और कोई एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी एल्कोहल, और कीटोन है तो टर्सरी एल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, फिनॉल व्हेन इट फर्स्ट रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फोनेशन हो जाएगा। फिनॉल का कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, कंसनट्रेट H2SO4 से करवाएंगे रिएक्शन, तो इसके ऑर्थो पे एक बार SO3H लगेगा, एक बार पैरा पे SO3H लगेगा, ये बनेगा, ठीक है। फिर क्या कराना है? रूम टेम्परेचर, जो आर्थो प्रोडक्ट जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। अब जो आर्थो प्रोडक्ट बना है इसका क्या करवाना है? रूम टेम्परेचर पे कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना है, कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो क्या करेगा? SO3H को हटा देगा और लग जाएगा यहाँ पे NO2, यानी आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? 10वें का बी ऑप्शन, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंटरएक्शन ऑफ फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पता होगा सबको कि जो ये कोल्बे रिएक्शन है, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन है। इसमें करना क्या पूछा, क्या दिया है कि फिनॉल की रिएक्शन किससे करनी है? फिनॉल रिएक्शन करता है किससे? NaOH के साथ और CO2 की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे सिंपल है, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, और इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका इफेक्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी नेमिंग रिएक्शन थी, कोल्बे रिएक्शन, ओके। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड, यानी 11th का
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग एल्कोहल द वन दैट वुड रिएक्ट फास्ट विद द HCl एंड एनहाइड्रा ZnCl2 इज। तो ये जो हो जाएगा ये ल्यूकास रिएजेंट हो जाएगा। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रा ZnCl2 ये क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट का जो ऑर्डर होता है, ल्यूकास रिएजेंट का जो ऑर्डर होता है यानी कि एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ सबसे फास्ट जो रिएक्ट करता है 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है एनसीईआरटी में, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री एल्कोहल है, तो इसमें जो है कंसनट्रेट HCl एनहाइड्रा ZnCl2 के साथ, मतलब एनहाइड्रा ZnCl2 लगाना पड़ेगा इसमें। ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा है इन दोनों में ZnCl2 कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी HCl के साथ। ठीक है। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ HCl सिलेक्शन करवा देंगे तो काम बन जाएगा, ZnCl2 की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये होगा ल्यूकास रिएजेंट का एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है। बाकी अगर सिंपल सा पूछा है कि सबसे फास्ट कौन देगा, कौन सा अल्कोहल जो है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रा ZnCl2 के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखना है 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ पे है, 2 ब्यूटेनॉल हो सकता है, बनाते हैं 2 ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन का हो गया और सेकंड पे लग जाएगा, नहीं ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ये नहीं होगा। 2 मेथाइल प्रोपेन 2 3 कार्बन का प्रोपेन हो गया, सेकंड पे मिथाइल है, सेकंड पे अल्कोहल भी है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, क्योंकि डायरेक्टली जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो यही होगा। तो अल्फा का बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। चलिए आगे।